और राष्ट्रीय शहरी संघर्ष मोर्चा की तरफ से हम लोग यहाँ महिला दिन के अवसर पर एक बड़ा सम्मेलन कर चुके हैं और सम्मेलन में मालाड से मानखुर तक की माहौल तक के सभी प्रतिनिधि आए हैं। तो सैकड़ों महिलाएं और सैकड़ों भाई लेकर हम सब लोग अपना अधिकार की मांग और संकल्प ले रहे हैं। हमारा अधिकार है आवास का अधिकार। आज श्रमिक जो हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हैं उनको रात को बच्चों के साथ सोने को घर नहीं चाहिए क्या? उनको घर के साथ पानी और बिजली नहीं चाहिए क्या? शौचालय नहीं चाहिए क्या? स्वच्छ भारत अभियान की जाहिरात होती है। आज मुंबई के 9.5% ज़मीन पर जो 60% गरीब रह रहे हैं, उन तमाम बस्तियों में जब 75,000 घर तोड़े गए थे तब हमने आंदोलन खड़ा किया और वहीं हमने घर बनाए। जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है कहते हैं, लेकिन आज सरकारी ज़मीनें बिल्डरों को दी जा रही हैं। वो लंबे चौड़े रास्ते बनाते हैं, पर्यटन के और रिक्रिएशन के, मनोरंजन के केंद्र बनाते हैं। उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है और बच्चों को भर बारिश में घर तोड़कर खुले आसमान के नीचे छोड़ा जाता है। हम सब लोग इसका विरोध तो करते हैं, पर हम शहर का विकास तो चाहते हैं। और शहर के विकास बस्ती सभा के आधार पर होना चाहिए, जो संविधान में अनुच्छेद 44 में लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि लोग अपनी अपनी बस्ती में एकजुटता रखें, जाति धर्म के विभाजन को नहीं माने और उस बस्ती सभा को सहकारी सोसाइटी के रूप में उसी ज़मीन पर इन सिटू रिहैबिलिटेशन जिसको कहते हैं, अपना घर खड़ा करना, उसके लिए जो चाहिए वो लेना इसका अधिकार है। हम एक एक बस्ती का नमूना पेश कर रहे हैं। जिन बस्तियों में बिल्डर्स ने घुसपैठ की है वो लोगों को लूट रहे हैं। एसआरए के समय सामने चांदीउली का, गोलीबार का मुद्दा कितने साल से चलता रहता है। तो लोगों को पता नहीं होता है कि उनको घर का आश्वासन देकर लालच दिखाई जाएगी, लेकिन उनको घर मिलते मिलते वो बूढ़े हो जाएंगे, तभी हो सकते हैं। माहौल जैसे प्रदूषणग्रस्त क्षेत्र में जब घर दिया जाता है तो 3 से मौत होती है और सैकड़ों लोग बीमार होते हैं। हाईकोर्ट का आदेश है 23/4/2019 का कि इनको वैकल्पिक कायमी घर देने चाहिए। आज तक 900 घर मिले हैं। वो आदित्य ठाकरे जी ने अगुवाई करके, एकनाथ शिंदे जी भी साथ में थे, जितेंद्र आव्हाड जी भी थे, उदय सामंत जी भी थे। कोई इस गुट में होगा, कोई उस गुट में होगा, लेकिन हम मानते हैं कि जो 4 मंत्रियों ने आश्वासन दिया है वो 1660 घर भी अभी तक मिलना बाकी है, जिसके रिपेयरिंग चल रहा है। तो कितने समय तक राह देखेंगे? तब तक और कितनी मौतें हो जाएंगी, कितने लोग और बीमार हो जाएंगे, ये हमारा सवाल है। कोर्ट के एक एक आदेश की अवमानना होती है। बारिश में घर नहीं तोड़ना आदेश है 3, लेकिन घर तोड़े जाते हैं। मंत्री के आदेश पर पुलिस अपना फोर्स लगाते हैं। महिला पुलिस भी अत्याचार करने के लिए तैयार होती है। ये सब बातों को हम कोर्ट की अवमानना ही नहीं, अत्याचार और अन्याय मानते हैं। हमारे श्रमिकों के बीच में दलित है, आदिवासी है, उनके लिए विशेष 1979 का कानून बनाए। तो हम लोग अपने ये सभी अधिकार, जिसमें भोजन का अधिकार, 5 किलो से 8 दिन से ज़्यादा पेट नहीं भर सकता है। 15 किलो अनाज चाहिए, तेल और दाल चाहिए और शराब नहीं चाहिए। अनुच्छेद 47 के तहत सकस आहार खिलाना शासन का कर्तव्य है। शराबबंदी शासन का कर्तव्य है। हम चाहते हैं उस पर कानून बने, नहीं तो आज एक एक प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया है। चमक रही है दारू की दुकानें और उससे भी महिलाओं पर सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। हर साल 2.5 लाख से 3 लाख लोग मर जाते हैं। जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा बुरा वायरस है वो है शराब और नशा का। तो हम ये तमाम मांगे हैं। मच्छी मार मालाड के, उनको मच्छी मंडी नहीं दे रहे हैं, जबकि नए लाइसेंसधारी अपना लाइसेंस लाखों रुपए में बेच रहे हैं। हर जगह पे हम देख रहे हैं कि ज़मीन हड़पने की कोशिश है, धनिकों को देने की कोशिश है। गरीबों का श्रम कितना, हक कितना, हिसाब करो, हिसाब दो। ये हमारा नारा नहीं, हमारा सवाल है। तो अभी चुनाव सामने है। हर राजनीतिक दल को हम लोग देने वाले हैं हमारा संकल्प पत्र। उनके घोषणा पत्रों में उसको अगर स्थान मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उनको वोट भी
नहीं मिलेगा उनको चोट लग जाएगी। हम चाहते हैं कि वो इसको गंभीरता से ले लें। आज हमारी मंत्रालय में चर्चा है, महिला बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे जी संवेदनशील और संवादशील रही है और नितिन करीर जी मुख्य सचिव, दोनों के साथ हमारी बातचीत उन्होंने मंजूर की है। तो अभी हम निकल रहे हैं मंत्रालय में बातचीत करने के लिए। लेकिन संवाद से भी पेट नहीं भरता है, विवाद का निपटारा होना बेहद ज़रूरी है। हम हिंसा नहीं मानते हैं, विकास के नाम पर भी नहीं, किसी भी नाम पर, जाति धर्म के नहीं। हम लोग अहिंसा और सत्याग्रह के आधार पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर, ताकत लेकर हमारी महिलाएं आज पीछे जा रही हैं। आप देखिए, ऐसी एक बूढ़ी माँ, ये नानी किधर है, कैसी जी रही है। इनको घर बांधने के लिए अगर नहीं मिलता है, देखिए घर तोड़े गए थे भीम छाया नगर विक्रोली, जिसमें सर्वे नंबर गलत दिखाया था और बाजू के बिल्डिंग में रहने वाले लोगों ने आकर अपने अपने कब्जा करके छोटे छोटे ज़मीन का अधिकार लेना चाहते, लेकिन ये लोग डटे रहे हैं। तो आज इनको कुछ तो मदद मिलनी चाहिए। इनका एक तो घर बनना चाहिए। इनको पानी के लिए लड़ना पड़ा, बिजली के लिए लड़ना पड़ा। टाटा पावर ने दी बिजली अम्बुजवाड़ी जैसे बस्ती को, तो हर बस्ती को क्लस्टर सर्वे में लेना चाहिए और बिजली, पानी, शौचालय, रास्ते, शिक्षा, अपना दवाखाना हर बस्ती में होना चाहिए। धारावी जैसे बस्ती को भी अदानी को देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग स्वयं विकास चाहते हैं। जिंदाबाद। हम हमारा हक मानते हैं, हम हमारा हक मानते हैं। जीने का अधिकार किसका है? जीने का अधिकार किसका है? हमारा है। इनका तो नहीं है। ये मुंह नहीं खोलते हैं तो अधिकार नहीं मिल सकता है और नहीं मिलना भी चाहिए।